ठीक है। तो नंबर सीरीज हमारा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी, अगर आप आईबीपीएस के लिए ले रहे हैं तो खासकर, क्योंकि जब भी आईबीपीएस में आपका या बैंक के किसी भी एग्जाम में, ठीक है, जब भी ये आएगा 3 to 5 नंबर्स में आती है। ठीक है, राइट। हो सकता है ना भी आए, बाकी के अदर एग्जाम्स में नंबर सीरीज 1 to 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि एग्जाम क्या है। एसएससी में जाओगे तो हो सकता है आपको सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन वो दो से दो, ढाई या 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो बाकी के एग्जाम्स में भी किसी और स्टेट वेस्टेड के एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपको 1-2 मार्क्स के डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। बस ये है कि कहीं ये टॉपिक रीजनिंग में काउंट होता है किसी एग्जाम में, और किसी एग्जाम में ये क्वांट में काउंट होता है। रीजनिंग में आपका नॉन, जो मतलब जैसे एसएससी वगैरह के जो एग्जाम हो गए वहां पे काउंट होता है। ठीक है, क्वांट मोस्टली ये आईबीपीएस या फिर बैंक वाले एग्जाम्स में ये काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ करने से मतलब है, चाहे कहीं पे भी हो तो ये आएगा तो हमें मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नंबर सीरीज होती क्या है भाई? देखो, नंबर सीरीज एक तो होती है आपकी जो नॉर्मल अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। तो वहां पे जो टर्म रिलेटेड, जो मैथ मैथ वाली सीरीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सीरीज क्या है कि सीरियल नंबर्स होगा। सीरीज इज अ सीरियल फॉर्म ऑफ नंबर्स। दीज refers to the sequence. All the term of the sequence are arranged according to a certain predefined rule. मतलब यहाँ पे कोई भी रूल हो सकता है उस सीरीज को डिफाइन करने का, कि उस एक रूल के अकॉर्डिंग आपकी वो सीरीज बनेगी, और वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, या फिर कोई और हो। ठीक है, फिबोनाची हो, कोई भी सीरीज वो उठा के बना सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उस पैटर्न को, उस रूल को, कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। अब दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, कि एक नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट नंबर हो गया, प्रीवियस नंबर हो गया, मतलब कोई यहाँ पे मिसिंग टर्म आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, मिसिंग टर्म। अब वो मिसिंग टर्म कहीं भी हो सकती है, सीरीज के आगे हो सकती है, सीरीज के पीछे हो सकती है, ठीक है, सीरीज के बीच में हो सकती है। दूसरा होता है ये रॉन्ग टर्म वाला, कि यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी, समझे? तो अब रॉन्ग टर्म क्या होगा, कि कोई भी सीरीज एक पैटर्न बना के दे दिया, उसमें से एक सीरीज, एक जो आपकी पैटर्न है, जो एक सीरीज टर्म है, उसको वो गलत कर देगा। उसमें उसकी जगह रूल के अकॉर्डिंग आना कुछ था और उसमें आपको दे कुछ और देगा, तो आपको वो पहचानना आना चाहिए। तो ये दो टाइप के मेनली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तीसरा पैटर्न आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगा बुक्स में, एग्जाम में काफी कम देखने को मिलता है क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक सीरीज दी होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो 6 तक दे दी। फिर इसके नीचे दिया होता है A B C D E एंड F। ठीक है, फिर उसके अंदर बाद में आपको क्या दे देगा, कि फिर यहाँ पे A B C D E और F। ठीक है, और पहली टर्म दे देगा मान लो यहाँ पे 7 ए की जगह, और आपसे बोलेगा कि इसका F के प्लेस पे क्या आएगा, व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ E या F। ठीक है, कुछ भी, C दे देगा, D दे देगा, पूछेगा ये वाली टर्म बताओ, D बताओ, F बताओ क्या होगा। तो ऐसे जो तीसरे टाइप की मेनली, ये बहुत कम रेयर देखने को मिलता है क्योंकि लेंथी हो जाता है थोड़ा सा, तो बड़े एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल जाता है, लेकिन ये है इजी। मतलब सेम जैसा, अगर ये पैटर्न, अगर ये सीक्वेंस सीरीज आपको आते हैं दोनों, आप इसको भी निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें सी पैटर्न निकालना होता है, कि जो भी पैटर्न यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फिर वही पैटर्न आपको फिर से यहाँ से शुरू से लगाना होता है, और फिर देखना होता है कि जो टर्म उसने पूछी है वो टर्म कौन सी आएगी, सिर्फ उसी का आंसर देना होता है। या फिर पूरी सीरीज आपको खुद बनानी पड़ती है दोबारा से, दूसरी सेम रूल पे आपको दोबारा दूसरी सीरीज बनानी होती है। ठीक है, तो एक ये तीसरा टाइप आपको और देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसके लिए जरूरी क्या है, देखो, नंबर सीरीज अगर आपको पढ़नी है
ठीक है। तो पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सीरीज आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की सीरीज बन सकती है। ठीक है, कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सीरीज पता हो एक बार दिमाग में, तो आपको आइडियाज लग जाएंगे कि इतने ऐसे ऐसे टाइप की सीरीज होती हैं और ये पैटर्न आपके बन सकते हैं। तो ये कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। एग्जाम जब बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ सोच के बनाए जाते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि नंबर सीरीज में क्या क्या वो सोच के बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की आपकी सीरीज होती है। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पहले क्या करना है। जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपने देखा, तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट सबसे पहले आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ सीरीज के देख ले, जो एग्जाम्स में फॉलो होते हैं और जो आज तक होते आए। ठीक है, नॉनसेंस तरीके से कोई भी सीरीज नहीं बनाई जाती है, ना ही बनती है, कुछ ना कुछ सोच के बनाया जाता है। ठीक है, एक सीरीज के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि आपके ऑप्शन क्या। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर पूरा आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर सीरीज का बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपको मेनली यही चीजें पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ सीरीज, बट इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज लेने के बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपके आइडिया सेट कर पाएंगे कि आपको कितना सोचना होता है, कैसे नंबर पे आपको क्या सोचना। ठीक है, तो जो पहला टाइप है, जो पहली सीरीज है, वो है आपकी प्राइम सीरीज। ठीक है, इसको प्राइम इसलिए बोला गया है, ये जो सीरीज है आपकी बेस्ड होती है प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स में क्या बन सकता है, तो वो प्राइम नंबर्स का आपको स्क्वायर भी दे सकता है, प्राइम नंबर्स का क्यूब भी दे सकता है, प्राइम नंबर को इंक्रीज करके दे सकता है, प्राइम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर दे सकता है, एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर, कॉन्टिन्यूस प्राइम नंबर दे सकता है, और मिसिंग प्राइम नंबर दे सकता है। ठीक है, इन पे ये सीरीज बन सकती है। तो फॉर एन एग्जांपल हमने नीचे दो सीरीज बना रखी है, मैं देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे प्राइम नंबर से इसने शुरू किया, आप देख रहे हैं सारे के सारे नंबर, जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी सीरीज का, आप देखोगे ये सारे के सारे अजीब से ऑड से प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या है, 3 के बाद आपका 5 आता है, 5 के बाद आपका 7 आता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23। तो जो अगली सीरीज, अगला जो टर्म वो क्या होगा, अगला प्राइम नंबर होगा। तो 23 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझो भाई प्राइम नंबर क्या होता है। तो मुझे बताएं प्राइम नंबर क्या होता है भाई। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताओ। ठीक है अंजलि, बाकी के लोग। ठीक है, देखो मोस्टली सब लोगों का यही होता है। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, ना कम ना ज्यादा, ये ध्यान रखना। जिसका एक फैक्टर होगा उसको वो प्राइम नंबर नहीं होता, इसीलिए कभी भी वन को प्राइम फैक्टर नहीं माना गया है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं बोला गया है। ठीक है, वन को प्राइम नंबर नहीं बोला गया है, क्यों, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, और एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए इसको प्राइम नहीं बोला गया। ठीक है, दो प्राइम है आपका। ठीक है, दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको सीरीज दे रखी है उसमें कॉन्टिन्यूस प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3, 5, 7, 11, 13, 7, 19, 23, तो अगला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, 27 प्राइम नहीं है मीनू, 29 प्राइम है शिवानी। ठीक, ठीक है, ठीक है। 27 तो 3 से कट जाता है, एक के अलावा कोई चीज किसी से कट रही है तो वो प्राइम नहीं है, समझे। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज है वो देखो, 3, 7, 17, 31, इसके आगे ये टर्म है वो कौन सी आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है तो भाई प्राइम नंबर ही, लेकिन यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगा है,
तो आप जब देखना शुरू कर दोगे प्राइम नंबर, तो आप उनको एक बार एक तरफ से काउंट करना भी शुरू कर दोगे। भाई 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, सॉरी 9 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, 11 एंड 13, फिर उसका 17 हो गया, चलो ठीक है। 17 के बाद क्या हो गया हमारा, 23 हो गया, 29 हो गया, और क्या हुआ, इधर 17 और 31 के बीच में 19 आपका एक प्राइम नंबर हो गया। तो आप देख रहे हो, पहले उसने एक नंबर मिस किया, फिर उसने 2 नंबर मिस किए, फिर उसने 3 नंबर मिस किए, अब वो कितने नंबर मिस करेगा, आप करेगा वो 4 नंबर मिस करेगा। मतलब 4 प्राइम नंबर छोड़ के आप 5वां प्राइम नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 4, वो निकाल दो 31 के बाद, ठीक है। तो 32 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 33 प्राइम नंबर नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37, ठीक है, फिर 38 भी नहीं, 39, ठीक है, वो भी नहीं है, फिर 40, फिर 41, ठीक है। तो 41 आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा क्या, फिर उसके बाद 43, ठीक है, फिर उसके बाद 47, चार हो गए। 47 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 48 नहीं, 49 नहीं, 50, 51, 52, 53। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 53, ठीक है। तो देखो अभी, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आपको टाइप टाइप बाइज टाइप मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे, बट इन्हीं अगर यही क्वेश्चन आपका मिक्स करके दे दिया जाता कहीं और आपको पता नहीं होता कि भाई प्राइम नंबर की भी ऐसी कोई सीरीज बनती है, तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई सा भी पैटर्न लगा लेना है इसमें, आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। ये काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन में आती है, बट आपको पता है कि भाई प्राइम नंबर की सीरीज होती है और आप सारे नंबर प्राइम देख रहे हैं, तो आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे इस चीज को पकड़ने में, ठीक है। आप 51 प्राइम नहीं है, 3 से कट जाता है 51 टोटल, ठीक है। तो प्राइम नंबर प्राइम सीरीज आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी एडिशन सीरीज, ठीक है। एडिशन को बोला जाता है इंक्रीजिंग और अप सीरीज, मतलब कोई भी ऐसी सीरीज जिसका नाम से पता चल जाता है कि एडिशन की सीरीज होगी, या फिर वो बोला जाए इंक्रीजिंग या फिर अप सीरीज, मतलब बढ़ती हुई या ऊपर की तरफ वाली जो सीरीज होती है तो बोलते हैं। अब इसकी पहचान करना आपको आना चाहिए कि देखने के बाद आपको पता लग जाए कि इसमें एडिशन होगा या फिर ये कुछ और होगा इसमें, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये टाइप ऑफ सीरीज आपको देख के पता लग जाना चाहिए नंबर को। स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं कि आप जैसी क्वेश्चन को देखें तो उसकी स्क्रीनिंग में आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से सब टॉपिक का है और कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर कोई चीज देखो ऐड कर करके बन रही है तो सीधी सी बात वो चीज इंक्रीज करेगी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, ठीक है। दूसरा कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी कंपैरेटिवली स्मॉल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी कंपैरेटिवली स्मॉल। तो यहाँ पे देखो कि देखो अगर किसी भी सीरीज को आप ऐड करके बना रहे हो तो उसमें आप 2 जोड़ोगे, 5, 10, 20, तो आप देखो अगर मैं 20 भी ऐड कर देता हूँ और हर नंबर में मैं 20 ऐड करता चला जाता हूँ, आप देखो कितनी सीरीज भाग जाएगी आगे, मतलब अगर मैंने 10 से शुरू करी है तो देखो क्या 50, 100 पे जाके रुक जाएगी वो 4-5 टर्म, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 5-6 टर्म दी होती है, उससे ज्यादा तो टर्म दी नहीं होती। तो कोई भी सीरीज एडिशन होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से शुरू हुई कोई सीरीज और वो 280 पे पहुंच गई या फिर 300 पे पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो 2 से शुरू हो रही है तो हार्डली 20-25 पे जाकर शुरू रुक जाएगी, या फिर अगर 5-5 भी ऐड किया तो जैसे 40-50 पहुंच जाएगी, 100 पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 से शुरू हो और एकदम से वो कहाँ पहुंच जाए ना, 1000 के पास या 500 के पास, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा तो यही है कि डिफरेंस जो होता है वो स्मॉल होता है, मतलब आपका जो ये लास्ट टर्म है और ये जो 1 है, 2 है, इसमें जो डिफरेंस होगा ये स्मॉल ही मिलेगा आपको, ज्यादा इसमें देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो जब भी कभी ऐसा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो आप एक बार एडिशन वाला लगा के देख लो, तो कहीं ऐसा ना हो इसमें कुछ चीजें जुड़ रही हो। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, 2 से 4 हुआ, ठीक है, ठीक है। और किसी भी देखो, किसी भी टर्म को, किसी भी पैटर्न पता करने के लिए किसी भी सीरीज में मैं बोलता हूँ कि 3 मैजिकल टर्म्स होती हैं। कोई भी 3 टर्म पकड़ो, ये इन तीनों टर्म को ही मैं बोलता हूँ मैजिकल टर्म्स, ठीक है। मैजिकल इसीलिए
क्योंकि इन्हीं से आपको पैटर्न देखने को मिलता है एकदम। तो कोई भी 3 टर्म आप देख लो जहां से आपको लगे कि भाई ये मेरी यहाँ पे 3 टर्म है जो जिनसे मैं कैलकुलेशन आराम से कर सकता हूँ। तो आप पहली 3 टर्म देख लो तो 2 से, अब बीच वाले से देख लो भाई 2 से 4 कैसे मिला, 4 से 6 कैसे मिला, तो आपने देखा इसमें +2 हुआ है और इसमें भी +2 ही है, 2 हुआ है। तो पहली 2 टर्म में आपको +2 देखने को मिला। अब तीसरे पे आपको वेरीफाई करना है कि आगे की जो टर्म है वो भी आपको ये होना चाहिए। तो आपने देखा भाई इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका सीधा सा फिक्स ये हो गया कि सारी टर्म्स में पिछली टर्म, जो अगली जो टर्म मिल रही है हमें, वो पिछली टर्म में 2 ऐड होने के बाद मिल रही है, ठीक है। तो बस आपको एंड में जाना है और +2 कर देना है, आपको सीधा आंसर हो जाएगा, आपको सारी वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 12 से 14, 14 से 17, तो यहाँ पे +2 हुआ है, फिर यहाँ पे +3 हुआ है। तो ये 3 टर्म्स मैंने लिए थे, पहले 3 टर्म्स, ठीक है। तो मुझे देखने को मिला कि 2 और 3 ऐड हुए, तो अगला जो हो सकता है, अगले में 4 ऐड हो सकता है, तो आपने बस इसको वेरीफाई करना है। तो हाँ ये 4 ऐड हो रहा है, तो ठीक है, पैटर्न मिल गया आपको। अब अगले में 5, 6, 7, यहाँ पे कितना ऐड होगा, 8, ठीक है, यही होगा ना। अच्छा, 2 3 2 3 का पैटर्न बन रहा है इसमें, सॉरी। तो ये 4 नहीं, यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, फिर इसने यहाँ पे फिर क्या हुआ है, फिर से 3 ऐड किया है, फिर से 2 ऐड किया है, फिर से 3 ऐड किया है, तो आपने एंड में फिर से 2 ऐड होना है, तो यहाँ पे 29, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हुआ, +1, 3 टर्म उठाया आपने, फिर इसमें 2 ऐड हुआ। अगले में क्या हो सकता है, अगले में 3 ऐड हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 to 1 का हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे भाई ऐड हुआ है +3, अगले में +4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8, 8 ऐड होगा तो यह आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। तो जो एडिशन सीरीज है कुछ इस टाइप की आपकी बन सकती है, और ये अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये काफी सही क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है। बस जब ये मिक्स होके आते हैं तब हमारे पास इतना क्लियर आइडिया नहीं होता है किसी भी नंबर सीरीज को सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन। आपको मेनली बस टाइप्स देखने हैं, उन टाइप्स को दिमाग में बिठाना है, इनकी आइडेंटिफिकेशन को बिठाना है दिमाग में, फिर आपको उन पे प्रैक्टिस करनी है। वो तरीका एंड में बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना होता है, ठीक है। पहले टाइप्स पे एक बार देखो। तो सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन था, तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का दूसरा नाम डिक्रीजिंग या डाउन सीरीज भी होता है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वहाँ डिक्रीजिंग और डाउन सीरीज के नाम से भी दे देता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अब एडिशन का उल्टा है, तो एडिशन वाली कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगी। वही चीज है कि अगर मैं किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर करके बना रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 10 सब्ट्रैक्ट किया और 2 4 टर्म तक किया तो वो 2 2 हजार हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 200 200 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो देखते ही पता, जितनी बड़ी टर्म सब्ट्रैक्ट होती है उतना जल्दी ही पता लग जाता है, ठीक है। तो बड़े टर्म्स की कभी भी सब्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें भी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी कंपेरेटिवली स्मॉल, और इंडिविजुअल टर्म्स में भी आपका जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल ही रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 है पहला, और दूसरा कितना है, 170। तो 200 170 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, बाकी कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, वहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। कोई भी सीरीज अगर आपको ऐसी, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, अब मैंने बताया था पैटर्न कैसे पता करें, तो वही 3 मैजिकल टर्म्स, मतलब पहले 3 टर्म्स पकड़ लो। तो यहाँ से भाई ये कैसे मिला, -2 करके, ये कैसे मिला, -4 करके, फिर ये क्या हुआ इसमें नेक्स्ट, 94 से 186, तो कितना हो गया। अब पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है 2 4, अब आगे भाई 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 2 पैटर्न पॉसिबल आपको हो सकते हैं, है ना। फिर 2 4, आगे 6 हो सकता है, आगे इसका डबल 8 हो सकता है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है, 6, -6 94 में से, सॉरी -8 हो रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें पैटर्न क्या बना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। अब 8 का डबल होगा 16 माइनस, ठीक है। फिर यहाँ होगा
16 का डबल दैट इज -32। आंसर क्या हो जाएगा आपका 130। क्लियर। पैटर्न ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो नेक्स्ट देखो 314 है और आगे जो लास्ट टर्म है वो 294 है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हो ज्यादा नहीं है। तो ये क्या पॉसिबली हमारा क्या हो सकता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है। तो 314 से आप 309 पे आए तो कितना हुआ -5, फिर -5। तीन टर्म में मैंने कोई पहले तीन टर्म लिए और वहां पे देखा दोनों में -5 हो रहा है, तो तीसरे पे मैं वेरीफाई जरूर करूंगा एक बार कि -5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली हो रहा है, तो आगे जाओ। जब सब में -5 हो रहा है तो डेफिनेटली लास्ट वाले में भी -5 होगा, तो 289। ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ इस चीज को आपको फॉलो करना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ठीक है। अब नाम से पता लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं आपको किसी बुक्स में देखने को मिल जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से भी, तो ठीक है वो भी सेम ही चीज है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब किसी चीज मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन का दूसरा नाम। ठीक है। बट जब भी हमें कभी बड़े बड़े एडिशन या ज्यादा ज्यादा एडिशन करने होते हैं तब मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। तो उसी हिसाब से ये सीरीज भी बनती है। पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, किसी भी चीज में आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। मेन जो चीज है वो डिफरेंस है। यही आपको स्क्रीनिंग में बताएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है। ठीक है। प्रोबेबली कौन सा पैटर्न इसमें लग सकता है। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी कंपैरेटिवली ह्यूज, लार्ज ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले एग्जांपल में 6 से और 720 बन गए। ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 6 से ये एकदम से 720 बन जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ क्या रहा होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन रहा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो ये डिवीजन हो सकता था। ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर, आपको आंसर नहीं करने हैं, मतलब आंसर कर लो ठीक है, बट आंसर से ज्यादा आपको ध्यान देना है कि मैं जो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तो आंसर हो जाएंगे क्योंकि मैं टाइप करके बता रहा हूँ आपको, तो आपको पता है कि भाई इसमें मल्टीप्लाई ही लगेगा, तो आप इजीली आंसर कर दोगे, कोई बात नहीं। पर ध्यान दो, जो मैं चीजें छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि स्क्रीनिंग कैसे करनी है, पता कैसे करना है, डिफरेंस आपको कैसे देखना है। क्योंकि मिसलेनियस जब आएगा तो आप चक्कर खा जाओगे, वहां पे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टाइप यहाँ लगेगा। ठीक है। तो मेन जो फोकस, आप आंसर करिए, बहुत अच्छी बात है आप आंसर कर रहे हैं, पर साथ साथ में जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को इग्नोर मत करना। ठीक है। जो मैं बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी, इनको नोट करते चलो कहीं पे। ठीक है। तो स्क्रीनिंग की हमने देखा भाई बड़े हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, आप ये समझो कि आपको ये एक रैंडम में मिल रहा है तो हो सकता है। अब देखा कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये कभी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये कभी डिवीजन नहीं हो सकता, प्राइम नंबर की सीरीज ये हो नहीं सकती। तो अब तक हमने जितनी भी सीरीज पीछे पड़ी है वो सारी की सारी हमने एलिमिनेट कर दी। हमारे पास सिर्फ एक ही सीरीज बचती है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे एक आइडिया को कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है। एक बहुत वास्ट, एक एक ब्रॉड एरिया से आपको एक पिन पॉइंट एरिया मिलता है जहां पे आपको ट्राई करना है। ठीक है। अब देखो मुझे ये तीन टर्म पकड़नी है ताकि मैं ये पता कर सकूं पैटर्न क्या है। तो हमेशा कोई भी तीन टर्म पकड़ो, उन्हीं पे पैटर्न आपको ट्राई करना है। जो टर्म आप पकड़ना चाहो वो पकड़ सकते हो, लास्ट की तीन, पहली तीन, बीच की तीन। मेनली पहली तीन या लास्ट की तीन पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो की टर्म थोड़ी सी इजी पड़ती है कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब ये देखो, अब ये तीन टर्म में पैटर्न कैसे ढूंढते हैं। तो भाई ये देखो 6 से मुझे 6 कैसे मिला। अब भाई मल्टीप्लीकेशन की सीरीज मिल रही है, मतलब इंक्रीजिंग सीरीज है। अगर मैं एडिशन बनाऊंगा तो 6 + 0 होगा, और दूसरे में बनाऊंगा तो 6 + 6 हो जाएगा। फिर अगले में मुझे देखो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन का भी पैटर्न फॉलो हो सकता है क्योंकि एडिशन का ही दूसरा नाम मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा भाई नहीं, एडिशन से तो इतना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ट्राई करके देखते हैं। तो इंटू वन किया और इसमें इंटू टू किया, तो मुझे पैटर्न तो एक मिल गया देखने को कि भाई 6 से 6 मिला इंटू वन करके, 6 से 12 मिला इंटू टू करके, 12 से 36। अब आगे क्या होना चाहिए, तो ये 1 × 1 × 2, फिर हो सकता है आगे इंटू 1 × 2 का पैटर्न बने, तो इंटू वन होता तो यहाँ पे 12 होता, लेकिन यहाँ 36 है, ये तो नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है इंटू 3।
मतलब पैटर्न क्या बना, ×1 ×2 ×3 ×4 ×5 इंटू आगे भी क्या आएगा आपका, ×6। तो 72 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4320। ठीक है, फिर आगे देखो, ऐसी दूसरी सीरीज 6 24 96, तो इसमें भी आप देख रहे हो 6 से भाई 384 है, तो डेफिनेटली क्या रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन हो सकता है या फिर मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ दो ही सीरीज आपके पास है। दोनों से आप हिट एंड ट्रायल करके देख लो, आपको करना तो हिट एंड ट्रायल ही है यहाँ पे हमेशा। ठीक है, बस ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप जहाँ पे 10 चीजों के बारे में सोच रहे थे, वहां पे सिर्फ आपको सिर्फ दो चीजों पे ट्रायल करना पड़े, एक चीज पे, तीन चीज पे ट्रायल करना पड़े। ठीक है, तो ये या तो एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन, तो अब तीन टर्म उठा लो पहली और इन्हीं पे ट्राई करो। 6 से 24 कैसे मिलता है? ठीक है, या तो आप एडिशन करेंगे तो बड़ी टर्म जोड़नी पड़ेगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू मल्टीप्लाई से ही बन जाएगा, तो ×4। अब 24 से भाई 96 कैसे मिलता है, ×4। तो आपने देखा 4 × 4, तो अब ये 96 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये टर्म दो बार लिख गई है। ठीक है, ये यहाँ पे 96 नहीं होगा। ठीक है, ये टर्म दो बार लिख गई है, राइट। तो फिर 96 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 384। आप देखेंगे आगे भी ×4 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा। और जब भी कभी ऐसे आंसर करना हो तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट या फिर लास्ट वाली जो 300 में मल्टीप्लाई करके देख लो। मतलब आप यहाँ पे पहले 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1200 से प्लस आंसर होना चाहिए जिसके पीछे 6 आ रहा हो। ठीक है, हो सकता है 1536 एक ही ऑप्शन दे रखा हो ऐसा 1200 से बड़ा। ठीक है, तो आपको पूरी मल्टीप्लाई ना करनी पड़े। तो कैलकुलेशंस हमेशा मेरी तरह ही यूज करनी जैसे मैं करता था। ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा नहीं देखना पड़ेगा एंड तक, बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। आपको तीन टर्म देखनी है और चौथी पे ट्राई करना है। बस वो जो पैटर्न उन चार में होगा वही पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न है। ठीक है, आपको कभी भी पूरा नहीं करना है। वैसे आजकल 5 6 टर्म मैक्सिमम देते हैं, तो अगर ट्राई भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चार तो ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हो, दो और ट्राई कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। जो जिस तरीके से होता है वैसे ही होगा, इसका कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूं भाई a + b का होल स्क्वायर लगाए और आंसर हो जाएगा। वैसा नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, तो 12 12 18 है। ठीक है, तो 12 से 12 × 1, 12 से 18 कितना हो जाएगा। अब इसको कैसे किया जाए, तो 12 से 18 आपने देखा भाई, या तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से आपकी बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई, अब देखो जरूरी नहीं है 1 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1.5 से भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, समझे। क्योंकि जो 12 जो के बाद 18 है, ठीक है, 18 डबल से छोटा है लेकिन 12 से बड़ा है 1 टाइम से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1.5 टाइम हो रहा हो। ये भी आपको ट्राई करना है। तो आपने देखा 12 × 12, 12 11 12 1 जा 12 प्लस 12 का हाफ, मतलब 1.5 टाइम हो रहा है। अगला आपने देखा कि भाई ये 1 हुआ तो ये 1.5 हुआ, अब आगे या तो ×2 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न आगे बन सकता है। तो या तो आगे ×2 होना चाहिए, या फिर एक, अब यही हो रहा है, और तो कोई पैटर्न बनेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने देखा कि आगे हो भी 2 से मल्टीप्लाई, तो पैटर्न मिला आपको 1 1.5 2, तो आगे मिलेगा 2.5, क्योंकि ये भी आप देखो 36 के डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा है। नेक्स्ट फिर कितने से मल्टीप्लाई हुआ भाई? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये तो 90 होगा, 90 होना चाहिए था अगर 2.5 होता, मतलब ये 1.5 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला कितने से हुआ है, अगले पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। 54 के बाद 162 कैसे मिला, 3.5 से।
ठीक है, मतलब ये सीरीज मुझसे ही गलत बनी है। हो सकता है इसमें कोई टर्म मिसिंग हो, या फिर ये हो सकता है कि ये रॉन्ग टर्म वाली सीरीज हो, मैंने इसमें आगे ऐड कर दिया हो, इसमें ये ना हो तो इसमें सिर्फ रॉन्ग टर्म निकालनी पड़ेगी आपको, तो रॉन्ग टर्म आपकी इसमें शायद यही निकलेगी। ठीक है, इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है इसने। हाँ, ठीक है, तो ये सीरीज अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये गलत है, सीरीज पूरी ही गलत है ये। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये कहाँ से उठाई है, ये नंबर या तो मिसिंग टर्म वाली उठाई है या फिर रॉन्ग टर्म वाली, दोनों में से कोई हो सकती है, लेट इट बी। ठीक है, का पैटर्न गलत है। ठीक है, रॉन्ग सीरीज हो सकती है, रॉन्ग टर्म हो सकती है, शायद वही हो। चलो नेक्स्ट देखो, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने रखी हुई है कुछ सीरीज, आपको हर टाइप का एक एक एग्जांपल देना है, फिर बाद में मिसलेनियस होंगी कुछ। ठीक है, डिवीजन, तो डिवीजन में क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा डिवीजन सीरीज में। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी लार्ज रहेगा, जैसा कि अब मल्टीप्लीकेशन में जो होता था सेम उसका रिवर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, जो डिफरेंस होगा इंडिविजुअल टर्म्स का ये भी लार्ज होता है। ठीक है, तो इधर देखो, इस वाले सीरीज का जरा मुझे पैटर्न ढूंढ के बताओ कितना होगा। यूज आपको वही करना है, कोई भी 3 टर्म उठा लो जहां से आपको इजी लगे और करके देखो। तो मिला कुछ पैटर्न उसका। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स में आपको ये पैटर्न लगाना मुश्किल हो रहा होगा, तो आपको जो 3 टर्म पकड़नी थी ये लास्ट वाली पकड़नी थी। ठीक है, और इनमें आपको पैटर्न ढूंढना था भाई ये कैसे मिला है, तो अगर ये आपको इधर जाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब डिवीजन देखना पड़ेगा, आपको इधर जाना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन में देखना पड़ेगा। तो देख लो आपको 18 से 72 कैसे मिला, तो आपको 18 का टेबल याद है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, है ना। 72 से 360 कैसे मिला आपको, इंटू 5 करके, क्योंकि अगर 2 के बाद अगर जीरो आ रहा है किसी नंबर में जहां पे नॉन जीरो आपका यूनिट डिजिट है और फिर उसके बाद जीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि जीरो देने का जो काम होता है वो 5 का ही होता है। या फिर अगर आप डिवीजन चेक कर रहे हो तो इस जीरो को सिर्फ या तो 2 गायब कर सकता है या फिर 5, तो आप देखोगे यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड हुआ है, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड हुआ है। तो आप इधर आगे भी चेक कर लो, तो अगर पैटर्न है 4 5, तो आगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 और इंटू 6 होना चाहिए, तो 36 में आपने 6 से मल्टीप्लाई देखा 216 ही होता है। ठीक है, तो बस इतना ही पैटर्न चेक करना है, इससे आगे मतलब ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा मेरा 6, या फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, हाँ, 360 डिवाइडेड बाय 5, 70 डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आपको ये बड़े बड़े नंबर्स, ये किसी पिछले एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है, बड़े बड़े नंबर्स को देख के डरना नहीं है कि इतनी बड़ी सीरीज हो गई ये कैसे होगी, आप छोटे नंबर्स पे चले जाओ और वहीं देख लो। और देखो 15,000 से अगर कोई सीरीज 18 पे खत्म जाके खत्म हो रही है तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ही होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये डिवीजन ही होगा, कोई भी और कोई सीरीज आपको ऐसा नहीं कर सकती कि 15,000 से कोई सीरीज शुरू हो और वो 18 पे आके खत्म हो जाए। ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ही ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं किसी भी नंबर से। अब नेक्स्ट वाला देख लो, तो 200 भाई, इसमें तो कोई 3 टर्म पकड़ लो, तो 200 से भाई 100 के 20 कैसे मिला, ये मिला आपको डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 करके, है ना। फिर देखो 20 से 4 कैसे मिला, डिवाइडेड बाय 5 करके। ठीक है, फिर 5 से आपको 0.4, यहाँ पे 0.8 नहीं है, ये 0.4 है। ठीक है, तो ये कैसे मिला, डिवाइडेड बाय 10 करके, मतलब आपने देखा पैटर्न क्या है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 10।
अब आगे देखो डिवाइडेड बाय 5 ही है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो फिर इसको डिवाइडेड बाय 10 करना है तो आ जाएगा 0.008, ठीक है। पॉइंट, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक और आपको डेसिमल बढ़ जाएगा ना आपका। ठीक है, डिवाइड करने पे डेसिमल बढ़ता है और मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल घटता है, प्लेस। ठीक है, तो जिन्होंने 0.8 आंसर दिया है वो एक बार करेक्ट कर लो। ठीक है, और हो सकता है दोनों ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, 0.8 भी मिलेगा, 0.008 भी मिलेगा और 0.08 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिवीजन सीरीज के कुछ एग्जांपल्स। ये सारे टाइप अलग अलग आपको दिमाग में रखने हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि एक क्वेश्चन पे जनरली सारे आइडियाज को एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं। आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि आप खुद ही उन्हें अपने आप अलग कर दोगे, और वही जो एक दो टाइप बचेंगे सिर्फ उन्हीं को हिट एंड ट्रायल करना है। स्क्वायर सीरीज, इसको बोलते हैं हम एन स्क्वायर सीरीज। ठीक है, मतलब इसकी पहचान क्या होती है कि स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स विल बी गिवन, आपके जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसी भी नंबर्स के। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो पहली सीरीज में 1, 4, 9, 16, 25, 36, आप देख रहे हो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है। आप दूसरी सीरीज में भी देख रहे हो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर्स है। तो देखने से इसको पता लग जाता है, बाय लुकिंग यू कैन गेट द आइडिया, मतलब आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये जो सीरीज है आपकी स्क्वायर वाली। ठीक है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसको अगर अच्छा करना है मतलब आपको देखते ही पता लग जाएगा, अगर आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होंगे तो। ठीक है, मिनिमम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो दिमाग में जल्दी आइडियाज आते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, आपको जब पता ही नहीं है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, तो 30 तक कम से कम याद हो, वैसे मैंने आपको 50 तक बोला था, बट चॉइस आपकी है, 30 से 50 के बीच में जितना करना चाहो। अब एग्जाम्पल के लिए आपके सामने सीरीज आप देख रहे हो, सारे के सारे नंबर्स क्या है, सीरीज है, आप नंबर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो चेक कर लो। ये अब जो पहली जो सीरीज है दैट इज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बस तो आगे ये हो गया 4, 5, 6, 7, तो आगे हो जाएगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64। नेक्स्ट में आपने देखा 3 टर्म पकड़े, तो तीनों के तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, तो ये एक छोड़ के एक है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर की सीरीज है। तो 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 का स्क्वायर दैट इज 361। ठीक है, तो ये इजी होती है काफी, एसएससी वैसे एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अकेला स्क्वायर कभी नहीं आता है, स्क्वायर आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। अगर स्क्वायर की सीरीज आती है तो ये वाली सीरीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि एन स्क्वायर प्लस वन, मतलब स्क्वायर में या तो +1 करके या -1 करके या +2 करके या -2 करके या प्लस वही नंबर जिसका नंबर का स्क्वायर करे, जैसे कि 2 का स्क्वायर +2 और 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन और एन स्क्वायर माइनस एन। तो कुछ सीरीज ये भी होती है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ऐसी भी कोई सीरीज बनती है। ठीक है, ऐसा भी पैटर्न या रूल फॉलो होता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो टर्म्स होंगी आपको ये भी, जब जब कोई आइडिया ना लग रहा हो तो आप एक बार ये भी चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी टर्म्स हैं वो सारी की सारी नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर्स हों। ठीक है, तो इन सारी की सारी जो भी एग्जांपल्स नीचे दे रखी हैं आप इन सब में चेक करेंगे तो सबको आपको देखने को मिलेगा सारी की सारी टर्म्स नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, ग्रे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि या तो ऑर्डर जो होगा वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा होगा या धीरे धीरे करके घट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि या तो लगातार नंबर्स का या एक एक नंबर छोड़ के या ऑल्टरनेटिवली कुछ ना कुछ उनका आपको देगा, तो उसमें ग्रेजुअली या तो डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप पहला एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हैं कि 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 50 है। तो चलो ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग, हमें नहीं पता कि ये कौन सी सीरीज है, अब अपनी हिट एंड ट्रायल करो, देखो सारी सीरीज में कौन कौन सा पैटर्न, पहले शुरू से हो जाओ। तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, प्राइम तो सिर्फ इसमें दो नंबर है, 17 है और 37 है, तो प्राइम नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो वो सीरीज कट जाएगी। 10 से और 50 तो कोई बड़ा आपको डिफरेंस भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिवीजन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता हो सकता। अब आपके पास सिर्फ दो ही चीजें बची,
एक तो बची एडिशन सीरीज, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन भी ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपके पास बची स्क्वायर वाली सीरीज, या फिर एन स्क्वायर या एन स्क्वायर प्लस माइनस वाली सीरीज। ये दो तीन आप ट्राई करके देख लो। तो आप इन्हीं पे पैटर्न लगाना, कोई पहले 3 नंबर पकड़ लो, है ना। तो आप देखोगे भाई, अगर मैं इसमें एडिशन लगता हूं तो ये 10 + 7 हो गया, 17 से 26 का फिर आपने देखा तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 7 9, फिर आगे क्या होना चाहिए, 7 के बाद 9 हुआ, तो ये आगे क्या होना चाहिए था, अगर एडिशन सीरीज है तो 11 ऐड इसमें ऐड होना चाहिए, तो देख रहे हैं आप इसमें 11 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या होना चाहिए, 13 ऐड होना चाहिए, तो 13 भी ऐड हो रहा है। तो फिर आगे आपने देखा कि इसमें मुझे आगे क्या ऐड होना चाहिए, 15, तो आगे जो आंसर होगा 65। तो इसका आंसर 65 से भी आया, है ना। और दूसरा क्या हो सकता था कि इसमें ये इसमें क्या दिया है, 3 का स्क्वायर + 1, दैट इज 10, फिर 4 का स्क्वायर + 1, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर + 1। तो आगे 6 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर + 1, और फिर आगे 8 स्क्वायर + 1। दोनों ही पैटर्न यहाँ पे एकदम सही आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एलिमिनेट करके, हमने दो ही चीज बताई थी, या तो हमने बताया था ये एडिशन हो सकती है, या फिर हमने बताया था कि ये स्क्वायर वाला हो सकता है। तो इन दोनों पे ही आपको काम करना था, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी सीरीज को पकड़ा, 50 37, तो आपने देखा डिक्रीजिंग है, या तो ये एडिशन हो सकता, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब 50 से 17 जा रहा है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। प्राइम ये है नहीं क्योंकि 17 37 ही है, ठीक है। ऊपर वाले का ही उल्टा है एकदम, है ना। तो इसका आ जाएगा आंसर 10। या तो आप माइनस करते चले आओ, आप यहाँ से 3 पैटर्न जब पकड़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस हो रहा है कितना, 15, फिर -13, तो आगे -12 होना चाहिए, सॉरी 11, फिर -9 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा है। फिर अगला जो है 224 से 143, तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना सीखो कि कौन सा मैं सब एकदम पहले मैं कौन सा ट्राई करूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं भाई, 224 से ये शुरू होके 143 पे खत्म हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो प्राइम नंबर तो ये है नहीं, ठीक है। एडिशन ये हो नहीं सकता, मल्टीप्लीकेशन ये हो नहीं सकता, डिवीजन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 224 से 143 पे ही जा रहा है, तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा या तो ये सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर ये एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो सकता है कोई, ठीक है। तो सिर्फ दो ही हिट एंड ट्रायल हो, ये दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना स्क्वायर वाला, आप दूसरा क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास हैं, क्योंकि ये 225 के आसपास 224 है, 196 के आसपास 195 है, ये 169 के आसपास है। ये क्या है भाई, 15 का स्क्वायर -1, ये 14 का स्क्वायर -1, ये 13 का स्क्वायर -1, ये 12 का स्क्वायर -1, तो आगे आएगा हमारा 11 का स्क्वायर -1, दैट इज 120, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में जो वैल्यू दे रखी है, अब 20 से 72 जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो पैटर्न प्राइम नंबर नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि 20 से 72 जा रहा है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, और डिवीजन भी नहीं हो सकता है। तो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई, या तो एडिशन बचा हुआ है या फिर स्क्वायर वाली सीरीज बची हुई है आपकी। उन दोनों में ही आप हिट एंड ट्रायल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब स्क्वायर वाली में भी मैंने आपको 3 तरह की बताई है कि एन स्क्वायर की सीरीज, ठीक है। तो ये इनमें कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बची आपके पास एन स्क्वायर +-1 वाली, तो +-1 के आसपास भी नहीं है, +-2 के भी आसपास नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या हो सकता है भाई, या तो प्लस माइनस करके करो, ठीक है, या फिर ये होता है एन स्क्वायर +-n, है ना, 5 का स्क्वायर -5, ठीक है। फिर आपने देखा, सॉरी, तो या तो ये 5 का स्क्वायर -5 हो सकता है, लेकिन अगला फिर आप जाओगे तो कैसे जाओगे, 4 का स्क्वायर -4 करोगे, या फिर 6 का स्क्वायर -6 करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर -7, फिर 7 स्क्वायर
माइनस सॉरी 6 स्क्वायर माइनस 6, 7 स्क्वायर माइनस 7, 8 स्क्वायर माइनस 8, 9 स्क्वायर माइनस 9, देन 11 स्क्वायर माइनस 11, तो दैट इज ये कितना बन जाएगा 110। ठीक है। अच्छा एक पैटर्न और बन सकता था यहाँ पे, अगर हम और क्या कर सकते थे, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8 और 9 स्क्वायर प्लस 9। तब यहाँ पे आपको कितना मिल जाता है ये, सॉरी यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस 9 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 10, तो ये 90 आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न भी आपको यहाँ पे फॉलो करने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि अभी भी तो पैटर्न बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9, उसके आंसर भी आपका जो आंसर मिलेगा वो भी 90 ही मिलेगा। क्लियर। तो दोनों ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट है आपका वही, जहाँ पे स्क्वायर की बात हुई थी वहां पे क्यूब की रिलेटेड भी आपको सीरीज आ सकती है। ठीक है, इसको हम एन क्यूब सीरीज भी बोलते हैं। तो इसमें फिर से वही पहचान है कि जो टर्म्स होंगी वो परफेक्ट क्यूब होती है। देखने से हमें पता लग जाएगा कि वो सीरीज कैसी है, क्योंकि आपको अगर क्यूब्स याद है तो देखने से पता लग ही जाएगा कि सारे के सारे परफेक्ट क्यूब हैं। इसमें आपको क्यूब याद करने हैं 15 से 20 तक, इससे ज्यादा क्यूब्स आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, अगर ये आपको याद होंगे देखने ही पता लग जाएगा। देखो अब 8, 27, 64 ये सीरीज है। ठीक है, तो देखो अब अगर आपको नहीं मिल रहा, आइडिया मिल रहा है, तो आपने देखा भाई मैंने जो आइडिया बताया फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का डिफरेंस देखो, 8 से कितनी सीरीज जा रही है 216, स्क्रीनिंग इसी को बोलते हैं। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, उस पर दिमाग ही नहीं आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है, और आपका डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, अब स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसमें एक ही टर्म है, दैट इज 64, बाकी तो कोई स्क्वायर की टर्म है नहीं, तो स्क्वायर वाला कोई भी पैटर्न नहीं हो सकता। ये देख रहे हो, या तो ये क्यूब है या फिर ये मल्टीप्लीकेशन का कोई चीज बन सकता है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर कुछ ऐड हो रहा हो। ठीक है, तो अब एडिशन 8 से 216 बहुत बड़ी नंबर, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तो एडिशन तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो कुछ और ही देखो, या तो मल्टीप्लीकेशन देखो या फिर देखो क्यूब वाला। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का तो हट गया था, तो मल्टीप्लाई करने से आपको देख रहे हो कि 8 में से 27 कोई मल्टीप्लाई करने से कोई टर्म नहीं मिलेगी आपको, है ना, तो वैसा कुछ है नहीं। तो आप देख रहे हो कि 8, 27, 64 क्या है हमारा, ये तीनों के तीनों क्या है, परफेक्ट क्यूब्स है। तो 8 कितने का है, 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 7 का क्यूब, दैट इज 343। ठीक है, तो आप आराम से फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट ये 343, 729, 1331, 2197, तो ये किसका क्यूब है, 343 7 का, है ना। ये किसका क्यूब है, 9 का। ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब। ये अब देखो तीन टर्म मिल गए, 7 9 11, तो ये हो गया 13 का क्यूब। ठीक है, 13 के बाद यहाँ पे आएगा 15 का क्यूब। 15 का क्यूब होता है 3375, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ। तो अब ये बताओ, आपको टाइप्स पता लग रहे हैं ना, कि मतलब ये टाइप समझ में आ रहे हैं, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है सब समझ में आ रहा है आपको, कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्क्रीनिंग करने की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसी का एक दूसरा आपको सीरीज देखने को मिल सकती है एग्जाम्स में, एन क्यूब प्लस 1 -1 +2 -2 और प्लस एन और माइनस एन। ये तीन टाइप की पूछी जाती है, या तो वो +1 -1 करता है, +2 -2 करता है, प्लस एन माइनस एन करता है, तो कोई रैंडम नंबर वो नहीं करता है। ठीक है, सेंसिबल जो सीरीज होती है वो यही होती है। ठीक है, बाकी फिर आपके कर्मों का फल है, या फिर आपका नसीब, जिसको भी कह लो, कि अगर कुछ और बन के आ जाए तो फिर भाई भुगतना तो पड़ेगा ही। ठीक है, जो पाप किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे।
तो ऐसी यही टाइम होता है भगवान को भी बदला लेने का। ठीक है, तो चैरिटी करते रहा करो भाई, दूसरों का भला, आप लोगों का भी भला होगा एग्जाम में। तो अब यहाँ पे आपके देखो, अब ये जो टर्म्स अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना, मैं बेट कह सकता हूँ कि आप अगर 20 लोग अभी इसको देख रहे हैं, तो 20 में से 10 लोग इस सीरीज इन सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आधे लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये एकदम से मैं रेंडमली एग्जाम में दे दूं, ये टाइप आपको ना बताऊं तो। ठीक है, तो बस स्क्रीनिंग आपको सीखनी है कि मुझे कैसे ट्राई करना है। तो 65 है, 344 है, तो भाई इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एडिशन नहीं है, एडिशन हो सकता है चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 65 का 126 के साथ कुछ नहीं बनता। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्क्वेयर का नहीं है, क्योंकि स्क्वेयर, अब स्क्वेयर के आसपास की वैल्यू क्या है, 64 है, तो ये 126 किसी भी एक, ये भी एक स्क्वेयर के आसपास की वैल्यू है। जो 217 ये किसी के स्क्वायर के आसपास की नहीं है, और ये जो 344 है ये किसी स्क्वायर के आसपास की वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जब होंगे तो सारे के सारे स्क्वायर के आसपास होंगे, या फिर ऑल्टरनेटिवली होंगे एटलीस्ट। तो ये ऐसा इसमें स्क्वायर का कोई पैटर्न नहीं बनेगा। फिर आप देख रहे हो कि स्क्वायर तो नहीं, लेकिन हाँ क्यूब के आसपास की वैल्यूज हैं, ये 64 के आसपास है, ये 125, ये 216, और ये 343। तो आप देख रहे हैं इसमें +1, सब में +1 +1 हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1, 7 का, तो 8 का क्यूब +1 यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 513। फिर आगे देखो, अब जीरो से शुरू हो गया भाई, जब जीरो से शुरू होता है तो हमेशा यही ट्रिक लगाना कि कुछ नंबर में स्क्वायर क्यूब करके वो प्लस माइनस करता है। ठीक है, तभी आपका जीरो आता है। तो जीरो से 7, 726, 63, 124, 215। तो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी कोई और पैटर्न नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, प्राइम नंबर भी नहीं बन रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ दो हैं, 63 और 7, बाकी कोई प्राइम नहीं है। तो ये या तो ये क्यूब वाला है, या स्क्वायर वाला है, या फिर ये एडिशन वाला है। ठीक है, अब जीरो से लेके 215 तो एडिशन ऐसे नहीं किए जाते हैं कभी भी। ठीक है, सिर्फ अकेला एडिशन इसको जीरो से 215 लेके नहीं जा सकता, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये बिना मल्टीप्लीकेशन के नहीं होगा, अगर एडिशन भी हुआ तो फिलहाल हमारे पास तीन ही टाइप हो गए, तो आप उनमें देख रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास बचता क्या है, परफेक्ट क्यूब्स। आप देख रहे हो कि सारे के सारे टर्म्स, ये 1 के आसपास है, ये 8 के आसपास है, ये 3 के क्यूब के आसपास है, दैट इज 27। ठीक है, 64, 125, 216, तो ये क्या है भाई, n क्यूब -1 है। तो 1 का क्यूब -1, दैट इज 1, 0। फिर 2 का क्यूब -1, दैट इज 7, और फिर 3 का क्यूब 27 -1, दैट इज 26। फिर यहाँ पे देखो 4 का क्यूब -1, फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब -1, दैट इज 4, 3, 2। 3, 4, 2, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। अब बड़े बड़े से नंबर है, इसमें काफी आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इतने बड़े नंबर्स यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत इजी कंसेप्ट लगा होता है उसमें। जब भी कभी ऐसे बड़े बड़े नंबर हो तो डेफिनेटली ये हमेशा आपका या तो स्क्वायर क्यूब बनता है, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो भाई ये 4 है, तो ये 64 है, तो ये क्या है, 64,040 है। तो अगर मैं 40 का क्यूब करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 64 और 3 जीरोस। ठीक है, प्लस कर दूंगा 40, तो आपकी यही तो टर्म बनेगी। तो ये है आपका n क्यूब प्लस n सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया 30 का क्यूब प्लस 30, 30 का क्यूब हो गया 27,000 प्लस 30। फिर आगे है 20 का क्यूब प्लस 20, तो 40 का क्यूब प्लस 40, 30 का क्यूब प्लस 30, 20 का क्यूब प्लस 20, फिर हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 10, दैट इज 1010। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 1010 आएगा। ठीक है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का।
नेक्स्ट है जो आपके जो बैंक एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आपके मेनली जो पूछे जाते हैं यहाँ के बाद एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, पैटर्न। ऑल्टरनेटिव सीरीज, ये एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी हो गए आपके, या पुलिस वुलिस के एग्जाम हो गए, सीडीएस एग्जाम हो गए, एफकेट का एग्जाम हो गया, वहां पे ऑल्टरनेट सीरीज पूछी जाती है जनरली, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ऑल्टरनेट में क्या होता है कि इसका कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा। फिक्स पैटर्न मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मिलती है, या हो सकता है इंक्रीजिंग ही हो दोनों के दोनों पैटर्न, ठीक है। या फिर एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज पैटर्न ऑल्टरनेटिवली आफ्टर सम टर्म्स, तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल कि 15 से 14 डिक्रीज हुआ, फिर 14 से 19 हो गया, ठीक है। जब भी कभी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा हो, जैसे 50 से 200 हुआ, 200 से फिर 100 हो गया, और ऐसे ही आगे फॉलो हो रहा है, तो हमेशा आप एक बार ऑल्टरनेट ट्राई कर लो। ऑल्टरनेट मतलब कि ऐसा तो नहीं कि इसमें दो सीरीज के पैटर्न को बना के मिक्स किया गया हो, ठीक है। तो 15, अब इसमें ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक आपको सीरीज देखनी है, तो 15 के बाद 19 देखना है, 19 के बाद 23, 23 के बाद 27, ठीक है। तो ये तो आगे की बात चली जाएगी। जब ऑल्टरनेट होते हैं तो हमेशा ये दो टर्म पूछता है, ऑल्टरनेटिव वाली सीरीज जब भी आती है तो दो टर्म पूछता है। तो कभी अगर दो टर्म एक साथ पूछी हो तो उसमें देख लेना चांसेस हैं कि वो ऑल्टरनेटिव ही पूछ रहा होगा आपको, ठीक है। तो 15 से 19, 19 से 23, तो आप देख रहे हो इसमें +4, +4, तो आगे भी इसमें क्या हो रहा है, +4, है ना। तो आगे भी इसमें +4 ही होगा। फिर दूसरी सीरीज है आपकी, 14 से शुरू होगी ऑल्टरनेट, मतलब दूसरे 14 से क्या हुआ 11, 11 से हुआ 8, और 8 से आपका इधर ब्लैंक स्पेस में आएगा, है ना। यहाँ पे हो रहा है 14 से 11 है तो -3, -3, फिर -3 दैट इज 5 आंसर, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ लोगों ने 400 आंसर दिया है ना, चलो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे दो टर्म ऑल्टरनेट बनेंगे, है ना। तो पहला है 50 से 100, 100 से 200, 200 से कुछ यहाँ पे टर्म आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पैटर्न है 200 से 100, और 100 से 50, और 50 से कोई आगे हो सकता है कि दूसरी टर्म भी आपसे पूछ ले, ठीक है। ऑल्टरनेटिव में मोस्टली दो टर्म पूछी जाती है, तो हमें आंसर देना है अपनी इस वाली टर्म से। तो आप देख रहे हैं 50 से 100 हुआ, ठीक है। तो पैटर्न बना -50, सॉरी +50, फिर यहाँ पे मिला +100, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब आंसर डिपेंड करता है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ 50 हुआ, यहाँ 100 हुआ, तो यहाँ 200 होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए 100, 200? यहाँ पे 50 हुआ, यहाँ पे 100 हुआ, तो यहाँ पे 150 भी तो हो सकता है। पैटर्न तो पैटर्न है, ठीक है। तो जिनका 400 जिन्होंने आंसर दिया है, 400 भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट यहाँ पे इट कुड बी 350, नहीं हो सकता क्या? ये यहाँ पे 350 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, आराम से हो सकता है। आप देखेंगे कि ऑप्शन आपके पास क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके आंसर वेरी कर जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे अगर दूसरा पैटर्न में बनाना चाहूँ तो 50 हुआ, 100 हुआ, तो मतलब 50 का डबल हुआ, दो अगर सीरीज बनेंगी, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई की सीरीज बना ले तो इंटू 2, यहाँ पे फिर 200 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर जो तीसरी टर्म आएगी वो 400 आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो 400 भी आंसर हो सकता है, 350 भी आंसर, इट डिपेंड, ठीक है। तो कभी अगर आपको एक पैटर्न मिलाने के बाद अगर आंसर ना मिले तो देखना, हो सकता है कि दूसरा पैटर्न भी हो, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन गलत हो। तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो पैटर्न था ऑल्टरनेट, ठीक है। बाकी के लोग भाई सो तो नहीं गए ना? क्योंकि कहानी से सुने यार कुछ लोग बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, शिवांगी, ठीक है, काजल, श्रुति, पता नहीं कब से ऑनलाइन। ठीक है, चलो।
और आपके बैंक और आईबीपीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, हर बार जो पूछी जाती है डेसिमल सीरीज। आप देखते होंगे हर बार के एग्जाम में आपको कुछ ऐसी 0.5 वाली टर्म्स, 0.75 वाली जो टर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलती है ना। तो ये तो आप रट के जाओगे, ऐसी सीरीज आपको एक देखने को मिलेगी। अगर नंबर सीरीज आएगी तो बैंक के एग्जाम में ऐसी एक सीरीज, दो सीरीज आपको पक्का देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनको बोलते हैं डेसिमल सीरीज। डेसिमल सीरीज होता है कि इसमें आपको डेसिमल टर्म दिए होते हैं। ठीक है, लाइक 0.5, 0.25, 0.75, तो डेसिमल टर्म दिए होंगे, देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि डेसिमल सीरीज है। अब इसमें जनरली यही पैटर्न फॉलो होता है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये पैटर्न आपका जनरली फॉलो होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टी, इसमें जब देखो किसी नंबर में जो डेसिमल होता है, ठीक है, वो तभी बन सकता है जब उसमें डेसिमल से मल्टीप्लाई किया जाए और या उसमें डेसिमल ऐड किया जाए। और कोई तरीका उसमें उसको डेसिमल बनाने का नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई डेसिमल सीरीज बनेगी तो हमेशा उसमें डेसिमल से मल्टीप्लाई, डेसिमल से ऐड करके ही पैटर्न ढूंढना, अदरवाइज आपको वो डेसिमल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 12 से देखो, अब तीन टर्म पकड़ने हैं आपको, पहले तीन मैंने उठा लिए। तो 12 से 6 मुझे कैसे मिल सकता है, या तो -6 करके मिल सकता है ना। बट अगर मैंने -6 कर दिया तो फिर अगले में मैं क्या माइनस करूंगा कि मुझे 4.5 मिले। ठीक है, तो चलो मैंने इसमें 6 माइनस किया, इसमें से मैंने कर दिया मान लो 1.5 माइनस। तो भाई 6 का, अब ये कौन सा पैटर्न हुआ, 6 के बाद उसमें 1.5 किया, फिर 1.5 के बाद यहाँ पे कुछ ही माइनस नहीं हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है। फिर ये इंक्रीज होती चलेगी, फिर ये बढ़ गई आपकी सीरीज। ऐसे कैसे हो रहा है? तो कोई भी सीरीज घटते घटते जब भी बढ़ेगी वो डेसिमल के मल्टीप्लाई से हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब या तो एडिशन की सीरीज होगी तो वो घटेगी, या डिक्रीज सब्ट्रैक्शन की होगी तो डिक्रीज करेगी। अगर दो तीन टर्म आपकी डिक्रीज होके या दो टर्म तीन टर्म डिक्रीज होके फिर एकदम से इंक्रीज कर रही है सीरीज, तो ये डेसिमल ही कर सकता है ये काम। ठीक है, जैसे कि मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, ठीक है, 1/2 से, या फिर मैंने पॉइंट से मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे 6 मिला। ठीक है, ठीक है, फिर 6 में मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.75 से। ठीक है, 0.5, 0.75, तो अभी भी वैल्यू घटेगी क्योंकि ये एक से छोटी वैल्यूज है। तो 0.75 का मतलब होता है 3/4, है ना। तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखोगे यहाँ के बाद ये थोड़ा बराबर पे आई, ठीक है, इंटू 1 हुआ। फिर ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि 1 के ऊपर जैसे ही आप 1.5 जाओगे तो फिर वो उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। तो घटते घटते कभी भी कोई सीरीज इंक्रीज हो रही है तो वो आपका डेसिमल से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ध्यान रखना। और घटाने का काम एक से छोटे डेसिमल का होता है, बढ़ाने का काम एक से बड़े डेसिमल का होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न ढूंढो इसमें। तो 0.5 से मल्टीप्लाई 0.75 से। ठीक है, तो मैंने क्या हुआ इसमें प्लस 0.25 कर रहा है, प्लस 0.25। तो आगे भी इसमें क्या होगा, आगे बताओ इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा। 1.25 से। यहाँ इसने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, है ना। पैटर्न क्या बना हमारा, 5, ये तो सही है, 2.5। पैटर्न तो भाई यहाँ 120, 1.25 आना चाहिए ना इधर पैटर्न के हिसाब से।
हाँ, ये टर्म गलत है, यहाँ पे टर्म कोई गलत, इसको टर्म को चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी 5.625। ठीक है, फिर जो अगली टर्म है इसमें मल्टीप्लाई होगा कितने का, 1.5 का, क्योंकि +0.5 +0.25 +0.25 हुआ है। तो जो अगली टर्म होगी भाई वो हो जाएगी 8.4375। ठीक है, नहीं सोनाक्षी, आप यहाँ पे चेक करो, ये 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। मतलब 0.5 से 0.75, तो अब मल्टीप्लाई कितने का हुआ है यहाँ पे, 0.25 इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे 0.25 इंक्रीज हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी 0.25 इंक्रीज होना चाहिए ना, है ना। तो 0.5 से नहीं हुआ, वो गलत था, एक टर्म मिसिंग हो गई, या तो फिर बीच में से कोई टर्म मिस मिस होगी तभी जाके हुआ होगा ये। तो या फिर ये मैंने ही गलत नोट किया है, तो इसको नहीं करना है, यहाँ पे 5.625 कर दो। ठीक है, तो ये 8.435, और ये बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, ये जो सीरीज है ये मेरे ही एग्जाम में आई थी, जब मैंने एक बार दिया था आपका आरआरबी का पेपर, उसमें। ठीक है, और बड़ा सा नंबर है तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि 5 में जब मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 15 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो 7.5 समथिंग कुछ आएगा, तो 7.5 से बड़ी वैल्यू आपकी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देख लो, ऐसा एक ही ऑप्शन होता है कि 7.5 से सिर्फ एक ही बड़ी वैल्यू होगी, दैट इज 8.4375। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आपको आंसर नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में बताओ भाई, इसमें क्या होगा, 3 × 3 दैट इज ×1, 3 × 4.5, ये हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ये एक से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, तो दैट इज 1.5। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2.5 से हुआ है, फिर यहाँ पे होगा कितने से, 3 से, ये कितना हो जाएगा, 67.5। ये बहुत आसान था। तो ऐसे जो डेसिमल बेस सीरीज हैं आपको ज्यादा पूछी जाती हैं, ये मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा अगर बैंक में आएगी तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न एक्चुअल में डेसिमल वाली सीरीज जैसा हमने अभी किया है उसी को अगर नॉन डेसिमल में देखा जाए तो हाफ पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म विल बी नियर बाय फर्स्ट टर्म, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि जो सेकंड टर्म है इसमें फर्स्ट टर्म के नियर बाय है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के नियर बाय है। तो सेम ऐसा हाफ पैटर्न में होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी डेसिमल की बात नहीं होगी, मतलब कहीं भी आपको डेसिमल टर्म नहीं दिखाई देगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सेम एज डेसिमल बट देर इज नो डेसिमल नंबर विजिबल इन द सीरीज। ये पूरा डेसिमल जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी डेसिमल विजिबल नहीं होगा, तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा देख के कि ये डेसिमल ही है, इसीलिए इसका नाम मैंने अलग से लिख दिया हाफ पैटर्न। ठीक है, हाफ पैटर्न मतलब ये जो इसका फर्स्ट नंबर है, ठीक है, या तो ये हाफ के नियर बाय होगा, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नंबर हाफ के नियर बाय होगा। ठीक है, हाफ। ठीक है, तो याद, अब देखो यहाँ पे तो 12 तो 12 ही है, लेकिन 12 जो है इसका जो 18 है, ठीक है, ये पहले नंबर के क्या है, नियर बाय है। ठीक है, जो पहला नंबर दूसरा नंबर है पहले नंबर के नियर बाय है, या फिर जो दूसरा नंबर है वो हाफ के नियर बाय होगा। ठीक है, तो दो तरह की सीरीज यहाँ से पॉसिबल हो सकती है, तो इसी को बोलेंगे हाफ पैटर्न, क्योंकि काम इसमें वही होगा जो डेसिमल में हुआ है। अब इसको भाई 70 से 40 कैसे लेके आ सकते हैं, या तो माइनस करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिर्फ एक बार डिक्रीज हुई है, उसके बाद कभी ये नीचे नहीं आई, उसके बाद ये डिक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसमें ऑल्टरनेट पॉसिबल नहीं है, ये सेम रह के फिर इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 70 से 40 लेके आना है, देखो कैसे, बिना सब्ट्रैक्शन के आपको वैल्यू को घटा सकता है, तो वो डेसिमल का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 70 में मल्टीप्लाई कितने का कर दिया मैंने, हाफ का, दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस कर दिया मैंने 5, तो मुझे मिल गया 40। अब यहाँ पे क्या करूँ,
या फिर डिवाइडेड बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हाफ का मल्टीप्लाई +5, फिर यहाँ पे इंटू 1 + 10, फिर जो अगली सीरीज बनी इंटू 1.5 + 15, 0.5 1/2, इसको 0.5 भी तो बोलेंगे, 0.5 फिर इंटू 1, फिर उसके बाद 1.5। ठीक है, अब 2 भी हो सकता था, लेकिन 2 होता तो 50 दूनी 100 हो जाता, तो इंटू 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1.5 + 15, अगला होगा इंटू 2 + 20, फिर जो तीसरी जो टर्म होगी दैट इज इंटू 2.5 + 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 525। ठीक है, तो उसमें पैटर्न क्या बन रहा है, 0.5 + 5 इंटू 0.5 + 5 इंटू 1 + 10, मतलब मिसलेनियस मिक्स हो गया इसमें दो पैटर्न, एक एडिशन इंक्रीज करता चला है +5 +5 +5, दूसरा इंटू 0.5 फिर इंटू 1 फिर इंटू 1.5 फिर इंटू 2.5। फिर दूसरे में क्या पैटर्न बनेगा भाई, 12 12 से 18, तो ये इंटू 1 हुआ, 12 से 18 कितना हो सकता है, इंटू 1.5। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए ये बताओ। अगर आपने यहाँ पे 3 टर्म उठाया और आपने पैटर्न निकाला सर 1 इंटू, पहले में इंटू 1 किया, दूसरे में 1.5, तो तीसरे में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 0.5 इंक्रीज कर रहा है, तो लेकिन आपने देखा भाई 18 में 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये तो 36 आता है। ठीक है, तो ये तो उससे भी ऊपर की वैल्यू है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो ये 2.5 कैसे हो गया। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, सीरीज के पैटर्न के अंदर सीरीज आपको मिल जाती है, मतलब पैटर्न के अंदर पैटर्न मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर यहाँ पे इसने 1 का इंक्रीमेंट किया है, मतलब सीरीज फिर आगे कितने का इंक्रीज करेगा, ये 2 का। अब ये यहाँ पे सीरीज बन रही है +1.5 +1। ठीक है, तो फिर आगे प्लस आपका 2 हो जाएगा अगर कुछ बनता है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा ये हुआ होगा कितने से, 4.5 से, सॉरी 4 से। ठीक है, 4 से, क्योंकि 0 आ रहा है, 0 तभी आएगा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 में आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 वाले नंबर से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 0.5 + 1, तो यहाँ पे हुआ है +1.5। ठीक है, 0.5 यहाँ इंक्रीज किया है इसने। तो आगे जो आपकी जो टर्म बनेगी इसके बाद वाली जो बनेगी वो क्या बनेगी, +2, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके 1080। ठीक है, देखो अभी तक आप जब पैटर्न में ढूंढ रहे थे तो पैटर्न में सारे के सारे डेसिमल थे, लेकिन जब आंसर आप कर रहे हैं तो 1080, तो कभी कभी ये सारी रीजनिंग को आपको गलत प्रूव कर देता है। ठीक है, और ऑप्शन में कुछ उसने ऑप्शंस पॉइंट डेसिमल वगैरह में दे रखे होंगे ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो सको। ये हाफ पैटर्न समझ में आया, बस ये एग्जैक्टली जो मैंने पैटर्न बताया ना, आप ये 2 पैटर्न रट के जाना कि ऐसा पैटर्न बनता है, इनको हिट एंड ट्रायल करना, आपको मिल जाएगा देखने को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम के लिए। देखो पहले वाले में सीरीज, देखो नंबर क्या है आपका, 70 से 40 आया, फिर 40 से 50, फिर 90 और फिर
200, मतलब इंक्रीज हो गया। कभी भी ऐसा हो कि पहले नंबर इंक्रीज करे और फिर डिक्रीज करे और इंक्रीज, फिर उसके बाद वो इंक्रीज करे, ठीक है। ऐसा काम एक सीरीज में, कि देखो अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स होते तो ये ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज डिक्रीज करता, मतलब एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज ऐसे करता। लेकिन आप देख रहे हो ये एक बार तो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज ही होए जा रहा है। तो इसमें कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्राई मत करना, कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही हाफ पैटर्न बनता है कि आप इसमें डेसिमल से मल्टीप्लाई करो, मतलब एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो नंबर घटे, फिर एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो बढ़ना शुरू हो जाए उसके बाद, ठीक है। घटाने बढ़ाने का काम मल्टीप्लीकेशन से भी होता है, ठीक है। तो 70 से अब 40 कैसे मिलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें कभी नहीं लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो पिछले क्वेश्चंस में भी देख लो आप, कहीं जहां पे भी ये +3 हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। डिक्रीजिंग के बाद जो सीरीज इंक्रीज हो रही है एक दो के बाद, वो डेफिनेटली यही पैटर्न बनते हैं डेसिमल से मल्टीप्लाई करके। तो 70 से अब 40 कैसे लिया जा सकता है, तो आप देख रहे हैं ये इसके 70 के जो 70 का जो पहले टर्म का जो हाफ है उसके नियर बाय है। तो आपने देखा भाई मैं इसको इंटू कर दूं 0.5 से, मतलब बाय 1/2, ठीक है, +5 तो मुझे 40 मिल जाएगा। फिर बस आगे एक बार हिट एंड ट्रायल करो दूसरी टर्म पे, एक आगे वाली टर्म पे, 40 से 50 कैसे मिलेगा भाई, 40 इंटू 1, 40 इंटू 1 दैट इज +10। तो यहाँ देखोगे एक पैटर्न मिलेगा, 0.5 से ये हो गया 1 और ये 5 से हो गया कितना 10, ठीक है। तो अगला मेरा हिसाब से पैटर्न क्या बनना चाहिए, इंटू 2 +20, 15, है ना। 5 से 10 हुआ, 10 से या तो 15 होना चाहिए या 20 होना चाहिए, तो आप देखना ये 15 हो रहा है, तो पैटर्न आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही आप अगले पैटर्न को भी ढूंढ लेंगे, क्लियर। मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस का भाई तो मिसलेनियस ही है, इसका कोई भी ना तो फिक्स पैटर्न है ना ही फिक्स टाइप है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पैटर्न इसमें मिक्स होंगे। देखो ये जो एग्जांपल हैं ये भी मिसलेनियस के हैं कि इसमें मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है +5 हो रहा है, लेकिन फिर भी इनका एक स्पेशल टाइप है, ठीक है, कि सीरीज पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया है। ये सब जिनमें दो दो ऑपरेशन हो रहे हैं ये सब मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यही में मेनली आपको पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी टाइप कोई भी पैटर्न फॉलो ही नहीं करेगा, तो उसमें आपको देख हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, 2-4 सेकंड करके देखो, हो रहा है तो ठीक, नहीं तो निकल जाओ, ठीक है। अब मैं यहीं पे इसको देखता हूँ, तो आप देखोगे भाई इसमें कोई भी पैटर्न नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल एक नॉनसेंस सी सीरीज दिखाई देगी। तो जब नॉनसेंस ही दिखाई दे तो आपको नॉनसेंस तरीके ही लगाने हैं, ठीक है। तो और ये आपके एग्जाम में आई हुई सीरीज है, तो 15 और 10, फिर उसके बाद 5, फिर 150, तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा तो भाई 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको मिलता है कितना 150, ठीक है। दैट इज 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। और ये 5 कैसे मिला, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 16 इंटू 12 इज इक्वल टू 192, ठीक है। फिर आगे वाली सीरीज में यही पैटर्न फॉलो होगा कि 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ये तो आ गया, तो 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 300। तो मिसलेनियस है, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा, अब मैं भी नहीं सोच सकता था, बस मैंने देखा हुआ है तो मुझे पता है कि ऐसी भी सीरीज होती है। तभी कहते हैं ज्यादा प्रैक्टिस हो, जितने टाइप की आप सीरीज देख पाओगे दिमाग में टाइप से रट पाओगे, तब जाके ये एग्जाम में जल्दी से सॉल्व होती है। अब नेक्स्ट में भी आपने देख लिया भाई, एक ऐसा आइडिया होता है तो आपने तुरंत यहाँ पे आइडिया लगा के देख भी सकते हो कि 7 और 3 कितना हो रहा है 10, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, फिर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, ठीक है। 30 + 4 34, 30 इंटू 4 दैट इज 120। एक बार देख लोगे तो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ठीक है। कुछ ऐसी सीरीज भी आपकी मिसलेनियस में आती है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 से ज्यादा टाइप एक साथ मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये बनेगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, ठीक है। फिर +1 तो ये हुआ 9, फिर 9 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर प्लस कर दिया 2 तो बना 20, फिर 20 में मल्टीप्लाई किया 2 से 40,
प्लस 3 से कट दिया तो 43, फिर 43 इंटू 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है। फिर 90 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है, कितना बनेगा 185, ठीक है। प्लस 4 नहीं होगा, प्लस 4 तो यहीं पे हुआ है, 43 में ही प्लस 4 हुआ है, ठीक है, तो 185 होगा। तो ये मिसलीनियस हो गया जहां पे एक से ज्यादा टाइप आपको मिक्स हो रहे हैं। क्लियर। अब जो मेन चीज है आपकी, ठीक है, अगर आपने टाइप दिमाग में भर रख ली है फिर ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की, कि आपको प्रेफरेंस क्या रखना है, ठीक है। कि देखो मतलब कौन सा टाइप हम पहले चेक करेंगे, कोई नंबर अगर हम हमारे पास देखने को मिल रहा है तो मैं कहाँ पे अपना सोचूं एकदम से, मतलब नंबर सीरीज मैंने देखी तो मैं कौन सा टाइप एकदम से पहले सर्च करूं। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले हमें ट्राई करना होता है प्राइम सीरीज, पहले जल्दी से, क्योंकि प्राइम एकदम से अलग होती है, तो अगर प्राइम आप देख से ही पता लग जाएगा, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। सबसे पहले आपको प्राइम चेस सीरीज ही दिमाग से, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये कर देना, जब 150% प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सबकॉन्शियसली माइंड में फिट हो जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्राइम सीरीज, ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वेयर क्यूब, सीधा प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं देखना। उसके बाद तुम्हें देखना है स्क्वायर या फिर क्यूब्स वाली जो टाइप है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर नियर बाय परफेक्ट क्यूब, ये चेक करना है। उसके बाद डिफरेंस बेस्ड, ये होता है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, मतलब आप डिफरेंस चेक करके देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं सेम सेम डिफरेंस हो सारी टर्म का, तो या तो एडिशन हो रहा हो या कुछ आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद मिसलेनियस, कि दो या दो से ज्यादा पैटर्न, टू और मोर पैटर्न मिसलेनियस में आ जाएंगे, ठीक है। डेसिमल होगा, हाफ पैटर्न होगा, ये आपको देखने से पता लग जाएगा। डेसिमल होगा तो आपको पॉइंट पॉइंट की सीरीज मिल जाएंगी, और हाफ पैटर्न होगा तो आप देखोगे पहले सीरीज डिक्रीज होगी और फिर एकदम से इंक्रीज होगी और फिर इंक्रीज ही करती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टाइप्स में कैसे लगाना है ये बात, ठीक है। अब स्टेप टू अप्रोच एनी नंबर सीरीज, कि किसी भी नंबर सीरीज को अप्रोच करने का क्या तरीका है, ठीक है, वो देख लो यहाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस चेक करना है, कि जो हमारी सीरीज है वो स्क्रीनिंग हम जिसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग आपकी यही है कि स्क्रीनिंग कैसे करनी, ठीक है। टर्म्स का डिफरेंस चेक करें, या तो फर्स्ट एंड लास्ट का कर लो, फिर इंडिविजुअल टर्म्स का भी डिफरेंस चेक कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स को अप्लाई कर दो, वो डिफरेंस देखने के बाद आप टाइप्स जो मैंने पीछे बताया है, ये वाला मेथड, ये वाला अप्लाई कर दो, ठीक है। कि टाइप्स देख लो कौन कौन से टाइप है, अगर पता चल पा रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अगर मान लो टाइप आप उसमें से निकाल पाए कि हाँ ये टाइप हो सकते हैं, तो फिर कोई भी आप तीन टर्म्स ले लो और यहां से कुछ लिंक निकालने की कोशिश करो। लिंक मतलब पैटर्न, कि क्या पैटर्न हमारा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर तीन टर्म से आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है, तीन टर्म लेके आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ट्री मेथड यूज करें, ठीक है। ट्री मेथड होता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, जैसे कि मेरे पास यही सीरीज है, ठीक है, 4 9 20 43 एंड 90, मान लो तीन टर्म से आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप पहले इन दोनों टर्म का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया 5, फिर यहाँ पे हो गया 11, फिर यहाँ पे कितना हो गया 23, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 47, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको देख रहा है डिफरेंस पे भी कोई आइडिया नहीं मिलता, इसका भी एक ट्री बना दो, मतलब और अभी डिफरेंस ले लो, तो आगे जो डिफरेंस आएगा दैट इज 6, फिर यहाँ पे कितने का आ जाएगा 12 का, फिर यहाँ पे 4 24 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिल जाए, फिर एक और लगा दो 6, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो आपने देखा बस 6 12, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 24, फिर यहाँ पे आपने
डिफरेंस 24 का किया तो ये 48 हो सकता है। फिर यहाँ पे आपने डिफरेंस लिया आगे, तो इसको ऐसे ही इंक्रीज करते चले जाओ। ठीक है, 6, 12, 24, 48, तो यहाँ पे 96 का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 96 का हो सकता है। तो 96 को आप इसमें ऐड कर दो तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक और कोई पैटर्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है, तो इस चीज को बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ये आपका ट्री जैसा बन जाता है ना कुछ एंड तक, आप देखोगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 6, ये एक आपका ट्री बन गया पूरा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्री मेथड। जब कुछ ना आपको लगे तो एंड में आपको छोड़ने से पहले एक बार ये ट्राई करना है, और इससे भी कुछ ना मिले, ठीक है, स्टिल यू कांट, तो तुरंत भाई, तो एकदम मिनट सेकंड आप कुछ नहीं सोचेंगे, वो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद बस आपको क्वेश्चन को छोड़ने वाला ही काम रह गया है। अगर यहाँ तक आपको नहीं मिला आंसर, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में कितना भी बैठ के आप पूरा घंटा वहां लगा लें, आपको वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो। ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं तो आती हैं, नहीं आती तो नहीं आती। तो बस इतना ही ट्राई करना है। ये काम आप 20 से 30 सेकंड में सारा कर सकते हैं चौथे स्टेप तक। उसके बाद आप पांचवा स्टेप छोड़ने वाला है। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज के लिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ रखे हुए हैं, मिसलेनियस टाइप। ठीक है, तो एक बार आप इन्हें ट्राई कर लो। ठीक है, या फिर इनको आप घर से ट्राई कर लेना पैटर्न, आप इनको मैं नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए कुछ दे रखे। ठीक है, बाकी के आपको कुछ क्वेश्चंस ज्यादा सारे आपको क्विज में मिल जाएंगे, इसके नंबर सीरीज के थोड़े से और क्वेश्चंस। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन। बाकी का मैंने आपको जो एक सिंप्लीफिकेशन की एक पीडीएफ दी थी, उसमें नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन है ना। देखिए किसी ने वो सिंप्लीफिकेशन वाली जो पीडीएफ दी थी मैंने, जिसमें 3500 क्वेश्चन थे, उसमें नीचे नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन है। देखा है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिले किसी को? तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें 200-300 क्वेश्चन वहां पे भी दे रखे हैं। तो अगर आप उतना भी कर लोगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि सोचना कैसे। तरीका मैंने बता दिया, तरीका आपका ये रहेगा जो मैंने आपको बताया, ये टाइप्स एंड ये ऑर्डर प्रेफरेंस। ठीक है, अब आप उनको जाकर अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है।